हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 8। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग ने क्रिम्सन फीदर की फर्स्ट टेक्निक को मास्टर कर जू शुई को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसकी मुलाकात शाओलिंग से हुई थी। एफिंग ने उसका परिंदा भूनकर उसे ही खिला दिया था, जिस वजह से उस पर बहुत नाराज हो गई। उसकी नुकसान भरपाई के लिए एफिंग ने उसे ब्यूटी एलिक्सर पील दी, मगर उसे तो कुछ और चाहिए था। अब अगली सीन में हम देखते कि शाओलिंग एफिंग के रूम का दरवाजा पीट रही थी। वो पूछती है कि कमीने लड़के तुम कहाँ पर हो, मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और तभी एफिंग दरवाजा खोल देता है और उससे पूछता है कि बताओ क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो सवेरे सवेरे। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम पर नजर रखने आई थी। जब से मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ तुमने मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखा है। तुम तो बस हर वक्त हुक्म चलाते हो, मैं क्या तुम्हारी सर्वेंट हूँ जो तुम अपनी मर्जी चला रहे हो। जिस पर एफिंग आलस देते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम में खूबसूरत बनने की ख्वाहिश बची है। चलो कोई नहीं, मेरे काम करने के लिए मैं कोई और लड़की ढूंढ लूंगा। ये सुनकर शाओलिंग और गुस्सा हो जाती है, मगर वो बेचारी करे भी तो क्या करे। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ब्यूटी एलिक्सर की 3 पिल्स दोगे तो तुम जो बोलोगे वो मैं सब करूंगी, और वो भी बिना कोई शिकायत करे। तो ये फिंग कहता है यार वही तो मसला है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हारे हाथ का खाना इतना घटिया लगता है कि क्या ही बताऊं। तो शाओलिंग थोड़ा सोच के पूछती कि बताओ फिर तुम्हें और क्या चाहिए। तो फिंग कहता है तुम मेरे ना पैरों को मसाज कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। जिस पर वो गुस्सा करके कहती है ये तो तुम भूल ही जाओ, मैं तो सपने में भी तुम्हारे पैर नहीं दबाऊंगी। और फिर हम अगले सीन में देखते कि शाओलिंग उसके पैर दबा रही है। एफिंग कहते तुम गुस्से में तो बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन अब शांत हो जाओ। तो वो अपना मुंह फेर लेती है। तो उसे शांत करने के लिए एफिंग ब्यूटी एलिक्सर की पिल्स निकाल लेता है। अब शाओलिंग उन पिल्स को देख ही रही थी कि तब तक एफिंग उसे वो पिल खिला देता है। तो एफिंग कहते तुम्हें ब्यूटी एलिक्सर चाहिए था जो मिल गया, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने आगे क्या करना है। तो तुरंत ही उठ जाती है और कहती है कि जी जनाब मुझे अच्छे से पता है। जिसके बाद उसकी शोल्डर्स दबाने लगती है। अब इन दोनों का ये प्रोग्राम चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर शाओलिंग के गार्ड्स आ जाते हैं। वो देखती कि उनके मास्टर तो एफिंग के कंधे दबा रही है। वो बड़े ही शौक होकर पूछते कि मिस ये आप क्या कर रही हो, क्या इसने आपको उसकी नौकरानी बना दिया है। अब शाओलिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने गार्ड्स को क्या जवाब देना चाहिए। वो गुस्से में पूछते कि एफिंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनसे अपने काम करवाने की, अब तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए मौत की सजा दी जाएगी। जिसके बाद वो लोग अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। तो शाओलिंग उन्हें रोकते हुए कहती कि ना ऐसा बिल्कुल मत करना, देखो मैं यहाँ पर एलिक्सर लेने आई थी और मैं इसकी कोई सर्वेंट नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर वो गार्ड्स थोड़े हैरान थे। वो कहते मिस अगर इसने आपको किडनैप किया है तो आप हमें आंख मार दो, हम समझ जाएंगे। ये सुनकर शाओलिंग कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मुझे आंख मारने के लिए बोल रहे हो। जिसके बाद वो जानबूझकर एफिंग को एक पंच मारती है और उन गार्ड से कहती कि दूर हट जाओ मेरी नजरों से, हमें अकेला छोड़ दो। अब वो एफिंग से कहती उप्स, उन पर गुस्सा करने के चक्कर में तुम्हें ही मुक्का पड़ गया, तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं पड़ी। जिस पर एफिंग कहता हाँ बस रहने दो। उसे पता था कि शाओलिंग जानबूझकर उसे मार रही है। जिसके बाद वो दोबारा से उसे मसाज देना शुरू कर देती है। इधर शाओलिंग के गार्ड्स आपस में ही बात कर रहे थे। वो कहते कि शायद एफिंग ने उस पर जादू टोना कर दिया है, इसलिए वो एफिंग की नौकरानी बनी घूम रही है। हमें कुछ तो करना ही होगा, वैसे भी हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। एल्डर शाओ मौत के मुंह में है, उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इधर उनकी पोती शाओलिंग लोगों के हाथ पैर दबा रही है। अगर वो ऐसे ही करती रही तो अच्छा डॉक्टर कब ढूंढेंगी। शाओलिंग उनके ठीक पीछे थी। वो कहती ओए तुम दोनों क्या तुम मेरी चुगलियां कर रहे हो। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों भी डर जाते और कहते मिस माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन एल्डर शाओ की तबीयत बहुत खराब है, तो उनके लिए कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढने के बजाय आप यहाँ पर एफिंग के साथ टाइम पास कर रही हो, और इसीलिए गुस्से में आकर हमने वो सब बोल दिया। तो शाओलिंग उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं कर रही, बल्कि मैं ग्रैंडफादर के लिए यहाँ पर रुकी हूँ। शायद तुम लोगों को पता नहीं, एफिंग को यूनो किंगडम का एलिक्सर गॉड माना जाता है। उसके एलिक्सर ही ग्रैंडपा को बचा सकते हैं और वही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर वो दोनों सर्वेंट एक दूसरे का मुंह ताड़ने लगते हैं। शाओलिंग कहती है वो कितना भी बड़ा अल्केमिस्ट क्यों ना हो, मैं उसे मेरी उंगलियों पर नचा सकती हूँ। लेकिन गार्ड्स को तो पता ही था कि एफिंग नहीं बल्कि यही उसके इशारों पर नाचती रहती है। अब शाओलिंग कहती देखो अगर हमें एफिंग को अपने साथ ले जाना है तो हमें थोड़ा सा नाटक करना होगा और तुम दोनों इसमें मेरा साथ दोगे, जिसके बाद हम एफिंग को अपने साथ ले जा सकते हैं। तो गार्ड्स भी उसकी बात मान लेते हैं। वो भागते हुए एफिंग के घर पर पहुँच जाते हैं। वो तब कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। ये गार्ड्स कह रहे थे कि बहुत बुरा हुआ, हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमारे मास्टर शाओलिंग की जान खतरे में है, वो अचानक से बहुत बीमार हो गई है। अब शाओलिंग अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही थी ताकि वो अच्छी खासी बीमार दिखे। तब तक एफिंग वहाँ पर आ जाता है तो जल्दी से मेकअप किट साइड में रख कर सो जाती है। अब वो एफिंग के पास आते ही खांसने का नाटक करती है और कहती है एफिंग तुम आ गए, दरअसल मैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से परेशान हूँ और शायद मेरा आखिरी समय आ चुका है, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। जिस पर एफिंग कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं
तुम्हारे ग्रैंडफादर का इलाज करूँ। ये सुनकर वो थोड़ी हैरान थी। वो कहती तुम्हें कैसे पता चला? तो एफिंग कहता है जब तुम तुम्हारा परिंदा खा रही थी उसी वक्त तुमने इस बारे में सोचा था जो मैंने पढ़ लिया। अब ये सुनकर शाओलिंग के पास कुछ बोलने को बाकी ही नहीं था। तो पूछती है कि बताओ क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तो वो कहता है हाँ। लेकिन शाओलिंग रोने लगती है क्योंकि उसने तो ना सुना था। लेकिन दोबारा से वो गौर से याद करती है। वो कहती तुमने तो हाँ बोला राइट? तो वो कहते हाँ वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत बोर हो गया हूँ तो मैं ट्रैवलिंग के बारे में सोच ही रहा था। अब ये सुनकर शाओलिंग खुशी के मारे उल्टी पुल्टी जंप मार के एफिंग के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहते अरे वाह तुम तो मान गई और वो भी इतनी आसानी से। अब मैं तुम्हें अपने वादे से मुकरने नहीं दूंगी। तो एफिंग उसके मुंह पर का मेकअप हटाते हुए कहता है हाँ मेरी जान नहीं मुकरूंगा। जिसके बाद वो खुशी के मारे एफिंग का हाथ पकड़कर उसे भगाने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग परिंदों पर बैठ के शाओलिंग के टाउन जा रहे हैं। एफिंग सोचता है कि जब से शाओलिंग मुझे मिली है तब से 9 हेवंस डाउ पैलेस ने मुझ पर कोई भी अटैक नहीं किया। अगर सब सही रहा तो इसी ट्रिप में मैं 9 हेवंस डाउ पैलेस के बारे में पता कर लूंगा। मुझे जानना है कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। साथ ही मेरे क्रिम्सन फेदर की फायर भी बहुत कम हो चुकी है तो उसे अवेकन करने के लिए मुझे एक पावरफुल एनर्जी सोर्स ढूंढना पड़ेगा। तभी शाओलिंग कहती है अचानक से इतना गर्म क्यों हो रहा है? तो एफिंग देखता है कि ये लोग तो फ्लेम माउंटेन में पहुंच गए हैं। शाओलिंग कहती है कि जब हम तुम्हारे घर जा रहे थे तब हम यहाँ से नहीं गुजरे थे तो वापस जाते वक्त हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तभी उसके गार्ड्स कहते देखो हमारे सामने लावा रॉक बीस्ट है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो एक वॉरफोर्स कल्टीवेटर जितना ही पावरफुल है। ऐसा कहा जाता है कि वो काफी शांत नेचर के होते हैं। वो जल्दी से किसी पर अटैक नहीं करते। लेकिन हाँ अगर किसी ने लावा रॉक बीस्ट को गुस्सा दिलाया तो वो अपनी खतरनाक फ्लेम से उस पर अटैक करते हैं जिससे वो इंसान जलकर कोयला बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लावा रॉक बीस्ट के अंदर एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन्स का खून है तो उन्हें गुस्सा दिलाने की किसी में हिम्मत नहीं है। मेरी मानिए हमने इस इलाके से जल्दी से निकलना चाहिए वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। तो शाओलिंग उसकी बात मानते हुए अपने परिंदे से कहती कि जल्दी से भागो यहाँ से। तो परिंदे भी वैसे ही करते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके ठीक सामने लावा रॉक बीस्ट था और उसे देखते ही एफिंग की आंखें चमकने लगती है। दरअसल लावा रॉक बीस्ट के कांटेक्ट में आते ही क्रिम्सन फेदर्स अवेकन हो जाती है। अब एफिंग की बॉडी से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर गार्ड्स डर जाते हैं। उन्हें उनके मिस की चिंता हो रही थी। इधर लावा रॉक बीस्ट ने भी क्रिम्सन फेदर को भाप लिया था इसलिए वो उन पर फ्लेम से अटैक करने लगता है। अब उन फ्लेम से बचने के लिए परिंदे बहुत तेजी से फ्लाई कर रहे थे जिस वजह से इनका मिस बैलेंस होने लगता है। उनके ऊपर बड़े बड़े रॉक से हमला हो रहा था और वो बेचारे परिंदे उस हमले से काफी डर गए थे और अब वो परिंदा सीधा जमीन की तरफ जाने लगता है। जमीन पर पूरा लावा बिखरा पड़ा था। शाओलिंग को उसकी मौत नजर आ रही थी लेकिन इससे पहले कि वो लोग जमीन पर पहुंच पाए एफिंग शाओलिंग को हवा में उछाल देता है जिसके बाद एफिंग फिनिक्स ट्रिब्यूलेशन की लाइट ऑफ ब्लड लाइन का यूज करता है और वो उन्हीं रॉक्स पर पाँव रखते हुए शाओलिंग के पास पहुंच जाता है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे लाने लगता है। तब तक शाओलिंग जोर जोर से चीख रही थी। अब जमीन पर आने के बाद एफिंग उससे कहता है कि प्लीज चिल्लाना बंद कर दो। तो शाओलिंग खुशी से कहती है अरे वाह मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। मुझे लगा था कि मेरा खेल खत्म हो जाएगा। उनके आसपास लावा बह रहा था और साथ ही ऊपर से लावा रॉक बीस्ट उन पर अटैक कर रहा था। तो शाओलिंग कंफ्यूज होकर एफिंग से पूछती है कि अब हमने क्या करना चाहिए? जिस पर एफिंग कहता है ये जगह बहुत खतरनाक है तो हमने जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अब शाओलिंग कहती है मेरे गार्ड्स का क्या? वो भी यही कहीं पर है। तो एफिंग कहता है वो उनका ख्याल रख सकते हैं। हमने फिलहाल अपने बारे में सोचना चाहिए। और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है। तो एफिंग कहता है कि अपने कानों को कवर कर लो। तो शाओलिंग पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या होने वाला है? और तभी लावा रॉक बीस्ट उन पर जबरदस्त अटैक करता है। उस उबलती हुई लावा से इन्हीं की तरफ अटैक करने आ रहा था। वो शाओलिंग पर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी एफिंग ड्रैगन सीलिंग एरी को शाओलिंग की तरफ फेंकता है जिससे उसके आसपास तुरंत ही फॉर्मेशन शील्ड बन जाती है और लावा रॉक बीस्ट का अटैक खा ली जाता है। वो अब बहुत भड़क गया था कि तब तक एफिंग अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करने आ जाता है लेकिन वो बीस्ट बहुत पावरफुल था। वो एफिंग को ढकलकर पीछे कर देता है जिसके बाद वो बड़ी तेजी से एफिंग की तरफ आ रहा था। एफिंग कहता है कि इसका आउटर शेल काफी सख्त है लेकिन वो कहाँ हार मानने वाला था। वो फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है और वो दोनों एक बार दोबारा से टकराते हैं। उनकी फाइट की वजह से वहाँ पर ढेर सारी एनर्जी फ्लो हो रही थी। अब लावा रॉक बीस्ट थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी एफिंग की नजर उसकी इंजुरीज पर चली जाती है। एफिंग के तेरे वाह मैंने तो इसे घायल कर दिया। जिसके बाद वो स्वान शैडो का यूज करते हुए लावा रॉक बीस्ट की तरफ जाने लगता है। उसकी कई सारी परछाइयां तैयार हो गई थी जिस वजह से उस बीस्ट को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने किस पर अटैक करना चाहिए। इसलिए वो गुस्से में आकर अपना मुंह खोल देता है और बहुत ही पावरफुल फ्लेम से एफिंग के साथ साथ उन शैडोज पर भी अटैक करने लगता है। एफिंग गोल गोल घूम रहा था। अब एफिंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे आग से डर लगता है? मैं आग से बिल्कुल नहीं डरता। जिसके बाद वो फिनिक्स ट्रिब्यूलेशन की लाइट ऑफ ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है। अब एफिंग अपनी स्वॉर्ड लेकर उस फ्लेम के अंदर दाखिल हो चुका था। वो बड़ी तेजी से उस बीस्ट के पास जाने लगता है जिसकी
इसके तुरंत बाद ही उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन अभी भी वो बीस्ट मरा नहीं था। शाओलिंग देखती है कि वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है। उसने वहाँ की जमीन हटा दी थी। इधर एफेंग की तलवार अभी भी उसके गले में अटकी हुई है। वो उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो तलवार नहीं निकलती और तभी वहाँ का पत्थर हट के वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर शाओलिंग बहुत जोर से चिल्लाती है। उसे डर था कि कहीं एफेंग के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।